शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज का ये दिन हम मसीहों के लिए एक खूबसूरत सच्चाई के साथ आशीष और अनुग्रह से परिपूर्ण दिया गया है और निश्चित हम मसीहों की आशा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर पूरी हो रही है, धीरे धीरे पूरी हो रही है, एक साथ पूरी हो रही है। सबके साथ अलग अलग स्थितियां हैं पर हो रही जरूर है। इसीलिए तो हम मसीही हैं, क्योंकि सच्चाई हमें मिल गई, उद्धार हो गया, जिसके लिए सारा संसार लगा रहता है, क्योंकि सत्य ही उद्धार की चाबी है जो हमें मिल गई। और उस तरीके को हम देख लिए जो परमेश्वर का है, कि जो क्रूस से निश्चित हुआ और स्वर्ग तक पहुंच गया। ये सारा कुछ है, पर वादा बड़ा खूबसूरत, जिसकी हम लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और क्यों ना रखें, हम सब रखते हैं। अलग अलग स्तर पर लोग इसमें सफल हो पाते हैं मसीही, और कई प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि हम सब चाहते हैं प्रभु यीशु की उपस्थिति में होना, प्रभु यीशु हमारे साथ रहना, हम उसके साथ रहना। और ये सबसे अच्छी, खूबसूरत और विश्वास योग्य इच्छा है। हमने जीवन पा लिया है, अर्थात अब हम शरीर नहीं रहे, हम आत्मा हो चुके। ये सबसे पहली सच्चाई है, क्योंकि इसी पर पूरी नींव है कि हम आत्मा हैं। क्योंकि हमारी रचना जीवन के लिए हुई थी, मृत्यु के लिए नहीं। और मृत्यु का कारण शरीर है, प्राण है। इसीलिए प्रभु यीशु ने, अब हम शुरू करते हैं, इसको अच्छे से जानकर, इसे पहचान लेने के कारण हम निश्चित जो दुविधा में पड़े हैं, आश लगाए हुए हैं, इच्छा रखे हुए हैं, वो पूरी होगी। इसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना 14 उसका 20 से देखते हैं हम। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। यहाँ पूरी मेल मिलाप, संगति, और यही तो हम देखना चाहते हैं और हम बोलते भी हैं। हम में से ज़्यादातर ये इच्छा रखते हैं और ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने समझ लिया है कि पिता मेरे साथ रहे, उसका पुत्र भी मेरे साथ रहे। और ये पूरी रीति से चरितार्थ कैसे होगा? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि वो ये शरीर के अंदर हम में? तो पहली ये गलतफहमी कि ये शरीर के अंदर वाला हिस्सा, शरीर से संबंधित वाला हिस्सा बिल्कुल साफ कर लीजिए। उसके लिए मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो इस सच्चाई को, जो वास्तव में है, हम और सरल तरीके से पवित्र आत्मा के द्वारा पहचान सकेंगे। जो सारे संसार में नहीं समा सकता, वो हमारे शरीर के अंदर आएगा क्या? और ऐसे शरीर के अंदर जो पवित्र आत्मा का मंदिर हुआ ही नहीं, जिसके लिए लगातार हम जो विश्वासी हैं प्रयास करते हैं कि शरीर की वो तमाम बातों से पीछा छूट जाए, लालसाओं से लेकर, क्योंकि ये हम जानते हैं। और इसके लिए लगातार हम, जैसे चांदी 7 बार ताई जाती है मिट्टी में गरम करके कि उसकी चमक सामने आए, और लगातार प्रयास करके और कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा का मंदिर हो। ये बिल्कुल सच है। लगातार प्रयास होना परिपक्वता को दिखाता है। उसमें अगर असफल भी हो रहे हैं तो वो कोशिश सफलता की ओर ले जाएगी, क्योंकि सच्चाई के साथ होकर हम ये कर रहे हैं। पहली कठिनाई जो शरीर की है, ये समझ लेना चाहिए
कि ये शरीर में होकर प्रभु यीशु आए, पर वो आत्मा है और इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया जो यीशु की उपस्थिति को हमारे जीवन में अर्थात आत्मा में हम पहचान सकें, अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु के साथ रह सकें, पिता के साथ रह सकें, पवित्र आत्मा के साथ रह सकें। ये हमारी आत्मिक पर्सनालिटी है जिसमें हम रचे गए समानता और स्वरूप में। ये बाहरी आवरण हमारी पर्सनालिटी नहीं है जो शरीर की है, क्योंकि ये तो नाश हो जाएगी, इसका कुछ नहीं है, ये रूपांतरित होना है। तो रूपांतरित का मतलब है कि उसको समाप्त हो जाना है। जो मट्टी से बनाई गई उसका नाश हो जाना है और आत्मिक देह तैयार हो जाना है। देह बिल्कुल है पर आत्मिक देह है जिसमें वो सब संसार की आवश्यकताएं लागू नहीं होती। वो सब चीज़ों की जो लालसा है आत्मा समाप्त कर देता है, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया वो नई सृष्टि है। ये शब्द और नई सृष्टि है यहाँ पर साबित होगा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे साथ है। सचमुच में इसे हम देखने समझने पाएंगे। शारीरिक आंख, शारीरिक समझ इससे नहीं। हमने शुरू में ही जान लिया कि जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम आत्मा हैं, तब तक शरीर भ्रमित करता रहेगा। हम सुनते हैं ना कि इसका दिल कितना बड़ा है, तो दिल कितना बड़ा है? क्या आकार में? कुछ ऐसा त्याग है, त्याग का प्रतिबिंब है दिल का बड़ा होना। हर कोई बोलेगा इसका दिल कितना बड़ा है, यानी कोई भलाई कर रहा है, वो कुछ अच्छा कार्य कर रहा है। जो वो हमारे अंदर धड़क रहा है छोटा सा, उसका स्वरूप कितना बड़ा है, कितना विशाल है। मान लीजिए एक हृदय रोगी है, हार्ट पेशेंट, और उसके द्वारा एक साहसिक कार्य किया जाए, ऐसे स्थल पर एक हार्ट पेशेंट क्या क्या नहीं सहन कर सकता। देखिए, बहुत सारा ऐसी वाइब्रेशन सहन नहीं कर सकता, ऐसा वातावरण सहन नहीं कर सकता, दौड़ भाग सहन नहीं कर सकता, मेहनत का काम सहन नहीं कर सकता। अगर उससे संबंधित वो ऐसा कार्य करके वो किसी की रक्षा करे, तो जिन्हें मालूम नहीं है कि ये हार्ट पेशेंट है, ये कभी भी इस पर हार्ट अटैक आ सकता है, ये इस पर आ चुका है, उसके लिए वो क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे? कितना बड़ा दिल है इसका। तो वो कार्य स्पष्ट इससे हम समझ सकते हैं कि हम पहचान सकते हैं कि स्वरूप कितना बड़ा है, त्याग के द्वारा प्रकट होता है। और प्रभु यीशु का वो त्याग हमारे सामने प्रमाणित है सच्चाई बनकर कि त्याग जीवन दे देता है, त्याग सच्चाई को प्रकट कर देता है, त्याग जीवित सच्चाई है। किया गया वो कर्म वो शरीर के द्वारा नहीं था। जिसमें त्याग निहित नहीं, वो भलाई क्या करेगा? उसके अंदर कृपा उपकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि लालसा जो है स्वार्थ की है, मन का क्षेत्र जिसमें बुरा ही होता है। और इन सब का निराकरण करता है एक ही बात, नई सृष्टि होना, आत्मा में परिवर्तित हो जाना यीशु के साथ। फिर हम नहीं होते हैं, यीशु होता है, उसमें हम छिप जाते हैं, उसे पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं, वो हमारा आवरण हो जाता है। और प्रभु यीशु हमारे आवरण कब होंगे? क्या शारीरिक बुराई, गंदगी, झूठ, फरेब के साथ? वो पवित्र है और पवित्र बनने की ये क्रिया
जो सुन रहे हैं आप, वो आत्मा के द्वारा है और पवित्र आत्मा उसमें मदद करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जीवन की सांसें जो प्राणों की रक्षा करती है ना, और जिसकी जीवन में हमेशा के लिए जीवन की सांस होगी, वो कौन है? जिन्होंने जीवन पाया, अर्थात आत्मा का जीवन पाया। वहां पर आत्मा में जीवन की सांसों का होना, मरे हुओं में जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं स्वीकारा, उनकी आत्माएं मरी हुई हैं। शरीर के द्वारा प्राण की इच्छाओं के अनुसार वो शरीर को महत्व देकर संसार में जीवन यापन कर रहे हैं, या उपलब्धियां पा रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं, पर उद्धार वहां नहीं है। उद्धार इसीलिए हम उद्धार पाए हुए हैं कि हमारे जीवन की आत्मा, जीवन में आत्मा ही मुख्य है, जो जिस समानता में हम रचे गए। और यही वो एक ऐसा हिस्सा है जो मनुष्य के लिए कठिन है, अर्थात हम जो मसीह हैं, जीवित हैं हमेशा के लिए, कि जीवन की सांस हमारे साथ है। अब इस बात को अच्छे से आप जान रहे होंगे कि जैसे पिता मुझ में और मैं पिता में, उसी तरह तुम मुझ में और मैं तुम में होऊंगा, यीशु ने कहे। अर्थात यीशु के जीवन में जीवन की आत्मा, और उसी तरह जो जीवन की आत्मा जिसके पास है, जिसने हमें जीवन दिया कि शरीर जीवित हो जाए, अर्थात शरीर जीवित होने का अर्थ है रूपांतरित हो जाए, और वो प्रभु यीशु का हुआ वैसा ही हमारा रूपांतरण इसी पृथ्वी पर, इसी समय जब हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, नई सृष्टि हो गए। नई सृष्टि का वास्तविक अर्थ वो त्याग देना जो अंधेरे का है, वो संपूर्ण त्याग देना। त्याग से हमने सोचे थे ना दिल का, कि त्यागना कितना कठिन है, त्याग करना कितना कठिन है, और पूरी समझ और सच्चाई के साथ। तो पवित्र आत्मा के बगैर वो वचन की सच्चाई जो निर्धारित कर दी गई आत्मा के जीवन के लिए, और मात्र यीशु ही वो मार्ग है जिससे ये प्राप्ति होती है। इस समझ के साथ हमने जीवन की आत्मा पाई है, ये साबित होता है इस बात से। और वो क्रूस के बिना असंभव था, परमेश्वर के प्रेम के बिना असंभव था। त्याग के लिए प्रेम ही उत्प्रेरक है, वो ताकत है जो शरीर की नहीं है, मन की नहीं है, आत्मा की है। प्रेम का अंतर बहुत अच्छे से पहचान लें, जान लें। वासना, शारीरिक आकर्षण प्रेम नहीं होता। प्रेम की परिणति त्याग है, और वो त्याग मसीही ही कर सकता है, क्योंकि वो पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ होगा, आत्मा के साथ होगा, शरीर के साथ नहीं। नई सृष्टि का वास्तविक अर्थ यही है। और इसीलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यूहन्ना का 14 का 23 में देख लें। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वचन की ये सच्चाई, वास करना कहाँ पर? हमारे अंदर। और जब हम अंदर की बात करते हैं तो आत्मा की होना चाहिए। शरीर के अंदर कब? तो पवित्र आत्मा का मंदिर होना चाहिए। और पवित्र आत्मा का मंदिर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ठहरा दी गई। उसको कितना विकसित आप करते हैं इस बात पर निर्भर है। पर यह पूरा मार्ग सच्चाई का, त्याग का मार्ग है।
हर उस बात को त्याग देना जो शरीर के द्वारा संसार की लालसाओं से भरी है। इसीलिए शब्द आता है संपूर्ण समर्पण। समर्पण तभी संभव है जब त्याग हो, और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए है और उन सब उद्धार पाए लोगों के लिए है कि पवित्र आत्मा के साथ इस इच्छा और इस समझ के साथ ये स्वर्गीय वो ज्ञान है कि आत्मिक देह उन्नति पाए, आत्मिक देह का विकास, उसकी विशालता, उसको विकसित करना, यहां कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि ये करने वाले हम नहीं हैं। कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएगा कि मैंने किया। शरीर की अवस्था में वो बोलता है मैंने किया, पर आत्मा की अवस्था में हमने किया, हमारे द्वारा हुआ। ये संगति पिता पुत्र पवित्र आत्मा की है। मनुष्यों की संगति के द्वारा किसी कार्य को पूरा करना मनुष्यों के द्वारा है, वहां पर शारीरिक स्थिति है। ये बहुत बड़ा फर्क, अगर हम बहुत गंभीरता से सच्चाई से इस वचन को ग्रहण करना कर लेंगे तो ग्रहण कहां पर हमने किया, ग्रहण करने का जो स्वभाव है, क्या बुद्धि में ग्रहण किया, क्या हृदय में ग्रहण किया, क्या प्राण में ग्रहण किया, कहां लगा आपको कि आपने कहां ग्रहण किया? सिर्फ शारीरिक अनुभूति के अनुसार हमने जो समझा इसीलिए बोल दिया ग्रहण किया, पर आत्मा में ग्रहण करना, जब तक प्रेम नहीं तो ग्रहण कैसे? तो प्रेम को समझने का क्रूस ही वो मार्ग है, वो मार्ग जो यीशुआ है, उद्धार करता है, वो मार्ग जिसमें त्याग है। त्याग अर्थात वो सब हम बार बार जान रहे हैं, अपनी वो सब लालसाओं का, शारीरिक सोच विचारों का त्याग, और त्याग का सबूत वो कार्य जो आत्मा के द्वारा आपका इस्तेमाल होकर दिखेगा। संसार में सांसारिकता की चकाचौंध का नहीं, आत्मा के काम, आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के काम बहुत स्पष्ट दिखेंगे। यहां पर सब बातें बहुत साफ साफ हैं, सिर्फ इस छोटे से हिस्से में हम आत्मा के चलाए चलना सीख रहे हैं। ये कितना खूबसूरत और कितना बहुमूल्य है, ये वचन, जीवित वचन की वो सच्चाई जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं। सुनिए 21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हमने 23 में देखा, वास करूंगा कब? प्रभु यीशु बोल रहे हैं मैं प्रकट करूंगा। प्रेम की पहचान कि परमेश्वर कैसा प्रेम है, जिसमें कितना खूबसूरत त्याग है, और वो त्याग की समझ आत्मा में हमें वो सांसें जो पिता ने दी हैं, जो बाइबल में अय्यूब भी कहता है तेरी दी हुई सांसों से मुझे प्रेरणा मिलती है। ये प्रेरणा कहाँ के लिए? आत्मा के लिए। और मनुष्य प्रेरित किस लिए होता है? संसार में हर कोई चाहता है आगे वो प्रकट हो, दिखे, मतलब मनुष्य अपने आप को प्रकट करना चाहता है ना, पद प्रतिष्ठा अपने, और इसीलिए तो कहा गया है जीविका का घमंड, जो अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं, ये संसार की हैं। हमारा जो स्केल है, नींव है, पहचान है उद्धार पाए हुओं की,
वो आत्मा है। आत्मा में ही जब इस सच्चाई को जानेंगे, आज्ञाकारी होंगे। कहा गया है कि वो मेरी आज्ञा मानेगा। यीशु की आज्ञा मानना क्या है? वचन की आज्ञा मानना। वचन क्या है? वचन उसके शब्द हैं, जिसे देवारिम बोलते हैं। व्यवस्था को पूरा करने वाला वचन है। अगर वचन हमारे सामने, वो आवाज, वो शब्द नहीं होते तो हम व्यवस्था को समझ पाते क्या? व्यवस्था को पूरा करना, इसे भी अपनी गलतफहमी में न रखें कि व्यवस्था एक बहुत बनाया गया वो हिस्सा है जो रीति रिवाज को दिखाता है। नहीं, आत्मिक रीति को समझने का सबसे उत्तम साधन, क्योंकि व्यवस्था पवित्र है, साफ साफ कहा गया है, वो पाप को प्रकट करती है। और व्यवस्था, जिसे डिटोनॉमी बोलते हैं, हिब्रू में देवर रिम बोलते हैं। ये बात याद रखिए कि वो देवर रिम का मतलब होता है शब्द, अल्फाज, और वो यीशु हैं, प्रभु यीशु है। और आज्ञाएं अल्फाज में है कि ऐसा नहीं करना। प्रभु यीशु ने कहा, जिनको चंगाई दिए, अब पाप मत करना। अर्थात शरीर के द्वारा, शरीर की लालसा से उत्तेजित होकर आत्मा की सुनने को अनसुन्ना कर देना। यानी प्रभु यीशु जो आत्मा है, जो वचन है, उसको सुनने की जगह हम अपने मन की सुनने लगते हैं, उससे बोलने लगते हैं, जिसकी पहचान ही नहीं है, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है, और इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि मांग, वो बिन उलाहना दिए बिन मांगे देता है। तो कौन सी बुद्धि? जब हम दिल के एक छोटे से हिस्से को समझें तो फिर शरीर कहाँ रहा? कोई भी व्यक्ति जिसकी इतनी तारीफ हो कि इसका दिल कितना बड़ा है, वो प्रेरित होगा उसी कार्य को करने के लिए जिसके कारण उसकी तारीफ हो रही है। हमारी तारीफ कब होती है, महिमा कब होती है, हमें अच्छा कब बोला जाता है? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की संगति में उन सच्चाइयों को हमारे शब्दों के द्वारा, जो हमें दिए गए हैं, व्यक्त करते हैं। और आत्मा जानती है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा कहा गया है, ये वचन के द्वारा कहा गया है, ये वचन से बाहर नहीं है, और वचन पवित्र है। और जब इस आज्ञा की समझ, फिर कौन नहीं मानेगा? कितना सरल है प्रभु यीशु की आज्ञाओं को मानना, व्यवस्था की आज्ञाओं को मानना, रीति रिवाजों से पढ़ना, लोगों की अपनी जो बनाई गई हैं पद्धतियों से, ये सब चीजों को अलग कर देगी। इसीलिए हम मसीह की देह एक हो, वो उसका पूरा पूरा उदाहरण आपके सामने, ये यूहन्ना का ये छोटा सा हिस्सा पूरी पूरी बातों की सच्चाइयों को प्रकट कर रहा है। और पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ साबित हो रहा है कि प्रभु यीशु ने कहे थे कि वो मुझ में से लेकर बताएगा। कौन? पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा जो हम में हमेशा होगा, हमेशा होगा हम में। तो वो सत्य का आत्मा का विकास शरीर के द्वारा नहीं है, सत्य के आत्मा के द्वारा शरीर का विकास है। और शरीर के विकास से मतलब ऐसा शरीर, आत्मिक देह जो रोग रहित, दोष रहित, निष्कलंक, निर्दोष होगी। और ये कब होगी?
जब सत्य का आत्मा अर्थात वो पिता का आत्मा जो गूढ़ बातें भी पिता की जांचता है अर्थात वचन की पहचान कराता है, वो हम में होगा और हमें पहचान करा रहा है। ये पहचान ही तो रहे हैं हम। इसमें निहित है आज्ञाएं और प्रेम, जो हम सब की सबसे बड़ी इच्छा ये होती है। और हम बोलते भी हैं, प्रभु यीशु आ जाओ, पवित्र आत्मा आ जाओ, हमारे साथ हो जाओ, हमें साथ कर लो। यही तो गुहार लगाते हैं, यही तो दुहाई देते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रेम का प्रमाण है, ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हम चाहते हैं कि हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहें। तो कौन बाधक है? वो बाधक को आप आज अच्छी तरह जान लिए हैं कि ये संसार का ज्ञान, ये नाना प्रकार का प्रलोभन, जो रीति रिवाज कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, वचन की सच्चाई का प्रकाश हमारे अंदर तभी हमको प्रेरित करेगा, चमकेगा, तो प्रेरिताई होगी। हम जानेंगे और वो मार्ग जो त्याग का है, प्रेम के द्वारा निर्धारित है, आज्ञा मानने के अनुसार दृढ़ होता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि तू मेरी दृढ़गढ़ चट्टान है। क्यों बोल पाते हैं? कि वहां हमने प्रतिज्ञा की, वादा की कि हम मान लिए हैं और हम उसमें स्थिर होंगे। ये खूबसूरती वचन की और कहाँ मिलेगी? ये जीवन की बातें कहाँ मिलेंगी? प्रभु यीशु को पतरस ने यही तो कहा था, जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहाँ जाएं? इसीलिए भटकना बंद करके हम मसीहों को जो उद्धार पाए हैं, यीशु के साथ कैसे हम लिपटे रह सकते हैं, वो हमारे जीवन में क्या चाहता है, वो पहले चाहता है ना कि वो हमारे साथ रहे। कितना प्रेम रखता है वो, हमारे साथ प्रेम रखे, हमारे साथ रहे, हमारे साथ वास करे, हम पर प्रकट करे। क्या सचमुच में हम प्रेम रख रहे हैं? वो सामने से सारा त्याग करके, जो हमसे और कुछ भी नहीं चाहता। इतनी खूबसूरती ये वचन की सच्चाई की पवित्र आत्मा के बिना कैसे संभव है? इसमें तमाम सामर्थ्य है। इस सच्चाई को अगर हम अपने पूरा मौका देंगे वचन को काम करने का, धीरज को, ये धीरज के वो वचन हैं जो पवित्र हैं, काम करने देंगे, तो निश्चित आत्मिक देह बढ़ती जाएगी, शारीरिक देह के भाग दौड़ से पीछा छूट जाएगा। पतरस ने कहा, जो मेरे पास है अर्थात यीशु, उसके नाम से देता हूं। यहां तमाम चीजों का त्याग कर चुका था वो, सिर्फ और सिर्फ एक ही हिस्सा था, यीशु मेरा मसीह, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, एक और सिर्फ एक। और ये सब कुछ बदल देता है। और जैसे ही ये सब कुछ बदलता है, हम सब के लिए हो जाते हैं, फिर कोई भेदभाव नहीं रहता। सच्चाइयों को प्रकट करने की क्षमता स्वर्ग से है, और वो द्वार खुला है, और उस द्वार से अनुग्रह ही मिलता है, और वो सब बातों में सक्षम है, सब प्रकार का अनुग्रह, तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। हमारी आत्मा की जो सबसे कठिन हमें महसूस होता है, हम कैसे जाने कि हम आत्मा हैं, ये वचन की सच्चाइयां प्रकट करती हैं कि हम आत्मा क्यों हैं और कैसे हैं। इस खूबसूरती को हम आगे और भी ले चलेंगे, तो उसके लिए अब हम देखते हैं यूहन्ना 17 ही देखें 21 से, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। ये पूरी बातें
क्यों भेजा गया, अब हम बहुत अच्छे से इसे पहचान रहे हैं ना कि प्रभु यीशु क्यों भेजे गए। और इसमें सबको ले लिया गया है, यहाँ व्यक्तिगत नहीं, हम सब में वास कर। और ये आत्मा ही कर सकता है, सृष्टि रचयिता ही कर सकता है, वचन ही कर सकता है। और पवित्र आत्मा क्यों आवश्यक है यहाँ पर, कि वो हमें ये समझाए और सिखाए कि वो बातें जाते वक्त प्रभु यीशु ने कहे थे, तुम अभी नहीं समझ सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं जान सकते। पतरस ने पौलुस के लिए कहा कि वो बहुत गहरी हैं। वही उसका एक छोटा सा एक हिस्सा आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब सुन रहे हैं। ये वो सच्चाई जिसमें पूरा प्रकाश है, पूरी सामर्थ है, पूरी पवित्रता है, पूरा छुटकारा है। हर शारीरिक स्थिति से त्याग के लिए आगे तो आए, तो जीवन की सांसें हमारी आत्मा का जीवन है, हम पहचान जाएंगे। और इस पर और भी प्रकाश पवित्र आत्मा से आप पाते चले जाएंगे। पवित्र शास्त्र का हर शब्द जो मैंने जाना, जो नामों से शुरू हुआ और अभी भी आप सुन रहे हैं, उसकी यथार्थता, उसकी सच्चाई अपने आप में बेमिसाल है। वो पूरी की पूरी भविष्यवाणी और कहानी जो थोड़ा थोड़ा मिलकर हम सुन रहे हैं, और उस तरीके से नहीं जैसे संसार एक तरीका बनाता है कि नहीं आपको ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, वैसे नहीं। मैं आपके सामने कैसे आता हूं, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है जैसे लोगों के पास होता है, होना चाहिए। पर एक जो सबसे बड़ा सेटअप है, वो शब्द, वो आवाज जो वचन की है, वो सच्चाई जो आपकी आत्मा स्वीकार करती है। आप में से कितने मुझे जानते हैं? नहीं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो वचन, यीशु, पवित्र आत्मा ये प्रकट करते हैं, ये कार्य, ये बोलना प्रकट करते हैं कि कौन सिखा रहा है मुझे हर बात में। ये मेरी उपलब्धियां इधर उधर की पढ़ी हुई, इधर उधर की सुनी हुई बिल्कुल नहीं। ये सच्चाई वचन की सुनने से जो आप सुन रहे हैं, ये इतना सामर्थी है कि आप बदल जाएंगे, त्याग को पहचान लेंगे, प्रेम को जान जाएंगे। आज्ञा क्या है, कितनी खूबसूरत है, उसे आप अपनी धरोहर बना लेंगे। सबसे मुख्य की आज्ञा इतनी खूबसूरत होती है, उस आज्ञा में इतनी खूबसूरती है। आज्ञा के अंदर देखिए ना, कितनी प्रतिज्ञाएं और वादे हैं। इसके हर शब्द हम इसमें जाएंगे और आगे जाएंगे, और निश्चित आत्मा की इच्छा आत्मा जानता है। और ये कैसे बहुतों के लिए एक सुंदर समर्पण का कारण होगा, वास्तविकता का कारण होगा, और आत्मिक देह उन्नति का कारण होगा, आत्मा में चलने का कारण होगा, आत्मा की पहचान होगी कि सचमुच में जीवन की आत्मा हमने पाई है, और वो स्वर्गीय स्थानों में हमेशा के लिए है। ये वादा है, ये प्रगटीकरण है, और वास करना उसके साथ हो लेना। वो आना जाना नहीं होगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, सत्य का आत्मा। हालेलुया, ये आमीन है। सचमुच में पूरे सलोम के साथ सुनने वाले तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, इसे जितनी बार मैं कह रहा हूं ना, इसमें पूरी सामर्थ छिपी हुई है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के काम हैं ये, जो आत्मा के लिए हैं। शरीर के द्वारा किया गया कार्य मिट जाएगा। इसलिए कहा गया है जितने ये चमत्कार और आश्चर्य, इनका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये शरीर के आकर्षण के परिणाम के कारण मनुष्य उस दिशा में, उस गुलामी में जाता है, उस बंधन में जाता है। धन्य है जो बिन देखे विश्वास करते हैं, उसका वास्तविक अर्थ का एक छोटा सा अंश हम इसे रेगुलर करेंगे। जब ये वीडियो आपके सामने आए, निश्चित मैं चाहूँगा
मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता हूँ, पर मैं चाहूँगा, क्योंकि इसमें आप और हम सब उस बात को जो हमने यूहन्ना 17 में सुना 21 से, उसे पूरा करें। और पूरा हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के ही द्वारा पूरा कर सकते हैं।